दोस्तों, एक और एडिटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ, बियॉन्ड द नॉइज़। चूँकि ये क्लियर नहीं है इसलिए मैंने सारे को इधर रख दिया है दोस्तों। ट्रांसलेशन भी आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है, ये देखिए। आप चाहें तो ट्रांसलेशन को देख सकते हैं डायरेक्ट, फिर उसके बाद एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। फ्रेजेस भी हैं, और जो इसके अंदर फ्रेजेस यूज़ हुए हैं ये सारे फ्रेजेस हैं, और ये वोकैबुलरी भी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सब एवरीथिंग यू हैव। तो आप चाहें तो स्किप करके डायरेक्ट एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं आगे बढ़ करके, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक मरतबा वोकैबुलरी को रिवाइज कर लें। सो डिवाइसिव का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है झगड़ा करना, है ना, लड़ाने वाला। जैसे इसके सिनोनिम आएंगे कंट्रोवर्शियल, पोलराइजिंग, कन्फ्लिक्टिंग। एंटोनिम्स आएंगे दोस्तों अनयूनिफाइंग, ठीक है, ओके, हारमोनियस, एग्रीबल, ठीक है, यूनिफाइंग, सॉरी, यूनिफाइंग। एंड इडियम्स आएगा ड्राइव अ वेज बिटवीन, लड़ाई करवाना। फ्रेजल वर्ब जो आएगा ब्रेकअप, स्प्लिट अपार्ट। कॉशियसली मतलब होता है दोस्तों केयरफुली, किसी चीज़ को केयरफुली रखना, ठीक है। प्रेजेंटली, वॉचफुली, इस तरीके से बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा रेकलेसली, केयरलेसली, हैसली, यानी बिल्कुल ख्याल न करना। इडियम्स आएगा दोस्तों लुक बिफोर यू लीव, सोच समझ कर काम करो, ठीक है। वॉच आउट, फ्रेजल वर्ब आएगा वॉच आउट, होल्ड बैक। एम्फेसाइज का मतलब होता है स्ट्रेस, ठीक है, किसी चीज़ पे जोर देना। स्ट्रेस भी सिनोनिम आएगा दोस्तों इम्पोर्टेंस, फोकस। और एंटोनिम्स आएगा नेग्लेक्ट, यानी बिल्कुल ध्यान नहीं देना, डिसरिगार्ड, कुछ भी नहीं समझना, इनसिग्निफिकेंस का कोई वैल्यू ही नहीं है। और इडियम्स का मतलब है पुट वेट ऑन, जैसे जोर देना, है ना। फ्रेजल वर्ब आएगा दोस्तों पॉइंट आउट, सिंगल आउट, ठीक है। ईगो आपको पता है, अपना प्राइड, फ़ख्र, सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी अपने आप को ही ध्यान देना। वैनिटी इसको भी बोलते हैं। उसका एंटोनिम्स में आएगा ह्यूमिलिटी, यानी आप झुक कर चल रहे हो। मोडेस्टी, सही होकर चल रहे हो, ज़्यादा आप अकड़ नहीं रहे हो, ठीक है। मीकनेस भी आता है। इडियम्स आएगा दोस्तों बिग हेडेड, घमंडी होना, बोलते हैं कि ये साला बिग हेडेड है। शो ऑफ, फ्रेजल वर्ब है, शो ऑफ है, लुक डाउन ऑन है, ठीक है। डिफाइस, डिफाइस का मतलब होता है रेसिस्ट, यानी किसी चीज़ को डिवाइस करना, एनालाइज करना, या समझ से बाहर होना, या किसी चीज़ को चैलेंज करना। ऑपोजिट, अपोज बोलते हैं चैलेंज या चैलेंजेस, ठीक है। इसके कई माने आते हैं, लेकिन यहाँ मतलब ये रेजिस्ट, यानी कोई आपको धक्का दे रहा है लेकिन फिर भी अपने आप को, आप जो है उसके क्या नाम है, अपने आप को एक जगह पे खड़े हुए हैं और उसके धक्का देने से हिल नहीं रहे। तो अच्छा, उसके एंटोनिम्स क्या होगा, एक्सेप्ट, ठीक है, मान लेते हो। फॉलोस, ओबेस, ठीक है। इडियम्स आएगा किक अगेंस्ट द प्रिक, बेवजह लड़ाई करना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब हम देखेंगे गो अगेंस्ट, फाइट बैक, ठीक है, किसी के खिलाफ जाना या वापस लड़ना। लेवर्ज मतलब होता है फ़ायदा उठाना, जैसे एडवांटेज, किसी का फ़ायदा। इन्फ्लुएंस, असर का होना। पावर, यानी किसी के पावर का फ़ायदा उठाना, किसी के असर का फ़ायदा उठाना। सो एंटोनिम देखेंगे वीकनेस, कमज़ोरी, डिसएडवांटेज, यानी उसके अंदर किसी चीज़ का नुकसान है, फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, या उसके अंदर कमी है। हेल्पलेसनेस, मजबूरी, जैसे होल्ड ऑल दैट कार्ड, पूरा फ़ायदा अपने पास होना। कह रहे आई होल्ड ऑल द कार्ड्स, कि मेरे पास सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब बोलते हैं बिल्डअप, यूज़ अप, किसी का भरपूर फ़ायदा उठाना। टायरेट का मतलब होता है रेंट, गुस्सा होना। आउटब्रस्ट, अटैक, आउटब्रस्ट होना, बिल्कुल इमोशनल एंगर जो होता है, यानी जज्बात में आके जो इंसान गुस्सा होता है, अटैक, किसी पर हमला भी कर रहे हैं। एंटोनिम्स होगा दोस्तों प्रेज, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट, अप्रूवल, मंजूरी दे देना। इडियम्स आएगा दोस्तों गो ऑफ ऑन वन, बहुत गुस्से में बोलना, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब का लैश आउट, ब्लो अप, इस तरीके से आएगा दोस्तों। सेल्फ सर्विंग, सेल्फिश, यानी खुदगर्ज, सेल्फ सेंटर्ड, अपॉर्चुनिटिस्ट, इसको बोलते हैं फ़ायदा मंद। एंटोनिम्स आएगा दोस्तों जेनरस, ठीक है, अल्ट्रिस्टिक, सेल्फलेस। तो इस तरीके से एंटोनिम जो इसके खिलाफ में आएगा, यानी जेनरस बोलते हैं ना आपको, आप खुल करके आप अपने बारे में फ़िक्र नहीं करते, लोगों की भी फ़िक्र करते हो। अच्छा, इसका जो इडियम्स आएगा दोस्तों सिर्फ खुद का सोचना, लुक आउट फॉर नंबर वन, लुक आउट फॉर नंबर वन। अच्छा, और फ्रेजर आएगा लुक आफ्टर, थिंक ऑफ, लुक आफ्टर ध्यान देना, थिंक ऑफ किसी के बारे में सोचना। पोस्चरिंग, यानी प्रिटेंडिंग, शोइंग ऑफ, ब्लफिंग, शो प्रिटेंडिंग, आप पता है ना, दिखावा करना, ये सब शोइंग ऑफ, ये सब इसका सिनोनिम से है। एंटोनिम्स देखिए ऑनेस्टली, ईमानदारी, सिंसेरिटी एंड जेन्युइननेस, यानी क्या है जो आपका सच्चाई, कि आप दिखाते नहीं हो, जो है सामने है। पुट एन ऑक्ट, पुट ऑन एक्ट, एन एक्ट, नकली दिखावा करना। फ्रेजल वर्ब आएगा शो ऑफ, पुट ऑन।
इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप। बुलिंग, इंटिमिडेशन, ऑपरेशन, हरासमेंट। बुलिंग, किसी को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो। इंटिमिडेशन भी आता है, ऑपरेशन भी, हरासमेंट भी, उसके लिए आता है, सिनोनिम से है। एंटोनिम से आएगा काइंडनेस से आएगा दोस्तों सपोर्ट, प्रोटेक्शन, यानी इसके बरखिलाफ। जैसे थ्रो वंस वेट अराउंड, दबाव डालना। जैसे पिकअप, पिक ऑन, पुश अराउंड, फ्रेजल वर्ब आएगा दोस्तों। रेड लाइंस, लिमिट्स, कह भाई लिमिट से है। बाउंड्रीज है, उसका सिनोनिम से है। कंडीशंस, इसका सिनोनिम से है। एंटोनिम्स आएगा ओपननेस, फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है कि भाई कोई केयर वेयर नहीं करता रेड लाइन का, चलो भाई ठीक है, तो इसी सीमा तय करना, ड्रॉ द लाइन, इस तरीके से बोलता हूँ। होल्ड बैक, इसका फ्रेजल वर्ब है। सेटअप, सो ये सारी चीज़ें हैं। तो होल्ड बैक मतलब होता है किसी चीज़ को क्या है पीछे कर देना, या आप सेटअप भी बोलते हैं कि भाई ये हमारा सेटअप है, इससे आगे नहीं बढ़ो। बी फ्रेजल वर्ब। सिल्वर लाइनिंग यानी चांदी वाली लाइनिंग, मतलब उम्मीद, होप्स, ठीक है। ब्लेसिंग, ब्राइट साइड, इस तरीके से सिनोनिम है। अच्छा, एंटोनिम से आएगा मिस फॉर्चून, यानी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत वाली, होपलेसनेस, नाउमीदी, कर्स, बद्दुआ, तो इस तरीके से बोलते हैं। कर्स भी आता है, जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, क्या है, हर बादल एक एक सिल्वर लाइन रखता है, मतलब चांदी वाली लाइनिंग, यानी हर बादल के अंदर एक उम्मीद भी है। कुछ बादल जो होते हैं वो पानी उनको जब बरसता है तो उससे फ़ायदा होता है, लोगों को खुशी होती है। चीयर अप, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब है लुक अप, चीयर अप, ठीक है। विट्रियोल यानी बिटरनेस, कड़वापन, एंगर, गुस्सा, हर्षनेस, ये सब सिनोनिम है। अच्छा, एंटोनिम्स आएगा दोस्तों काइंडनेस, स्वीटनेस, जेंटलनेस, और इडियम्स आएगा देखो स्प्लिट वेनम, जहर उगलना, कहेगा भाई स्पिट द वेनम, साला वो जहर उगलता है, उसके मुंह में जहर है। और फ्रेजल वर्ग लैश आउट, किसी पर हमला करना बुरी तरीके से, बातें बातों में। गो ऑफ यानी बिल्कुल ख्याल ना करना और बकवास करे जा रहा है बिल्कुल। टैरिफ आपको पता है, टैक्स उसकी कई आती है, टैक्स, ड्यूटी, लेवी, इस तरीके से आता है। एंटोनिम में एग्जम्पशन, सबसाइड, अलाउंस, कि ठीक है टैक्स नहीं दो। कहले पे थ्रू द नोस, ज़्यादा टैक्स देना, कहला आई एम पेइंग थ्रू द नोस। अच्छा, फ्रेजल आएगा पे अप, चार्ज अप, सब इसका मीनिंग यही है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बार बार पढ़ते रहिए। और लेट्स गो बैक, ये सब फ्रेजेस हैं दोस्तों। अब इसको समझने के लिए एक्चुअल में हमें ये सब पढ़ना पड़ता है। हैज़ ट्रम्प्स ईयर, ट्रम्प उसकी बात सुनते हैं, भरोसा करते हैं। जैसे बोलते हैं सर्गियो गोर हैज़ ट्रम्प्स ईयर सो हिज एडवाइस मैटर, सर्गियो गोर की बात ट्रम्प सुनते हैं इसलिए उसकी सलाह मायने रखती है, एडवाइस मैटर्स। स्पाइक्ड, अप्लाइन एन आइडिया, रोक दिया, खारिज कर दिया। जैसे ट्रम्प स्पाइक द प्रपोजल एट द लास्ट मोमेंट, ट्रम्प ने आखिरी समय में प्रस्ताव को रोक दिया। कटिंग हिज टीथ, पहली बार अनुभव लेना, एक्सपीरियंस लेना। जैसे हिज कटिंग हिज टीथ इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार अनुभव ले रहा है। ही इज़ कटिंग हिज टीथ, ठीक है। एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा, ये तो सबको पता है, योजना। एजुकेशन इज़ द टॉप एजेंडा ऑफ दिस न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा शिक्षा है। हैज़ अ हैंडल ऑन समथिंग, समझ होना, कंट्रोल होना। जैसे बोलते हैं नोबडी हैज़ अ हैंडल ऑन ट्रम्प्स पॉलिटिक्स, किसी को ट्रम्प की राजनीति की समझ नहीं है। स्ट्रेन अ रिलेशनशिप, रिश्ते को बिगाड़ना। जैसे हिज रूड वर्ड्स स्ट्रेन देयर फ्रेंडशिप, उसके बुरे शब्दों ने उनकी दोस्ती को बिगाड़ दिया। मेथड टू मैडनेस, पागलपन की भी में भी एक तरीका है, यानी उस पागलपन के अंदर भी एक कोई नया योजना। ही लुक्स क्रेजी, वो पागल दिखता है, बट देर इज़ अ मेथड टू हिज मैडनेस। ट्रम्पनेस, मैडनेस के बजाय ट्रम्पनेस यूज़ किया उसके अंदर, एडिटोरियल के अंदर। वो पागल लगता है लेकिन उसके पागल में भी एक तरीका है। यूज़ अ लेवर, हथियार, साधन की तरह इस्तेमाल करना। जैसे द कंपनी यूज्ड डिस्काउंट एज अ लेवर टू अट्रैक्ट बायर्स, कंपनी ने खरीदारों को लुभाने के लिए क्या है, छूट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। रेटलिंग सेबर, धमकी देना, ताकत दिखाना। द कंट्री इज रेटलिंग इट्स सेबर टू स्केयर इट्स एनिमी, अपने देश अपने दुश्मनों को डराने के लिए ताकत दिखा रहा है। इन द ग्रेव ऑफ, के भेष में, नकाब लगा करके। जैसे बोलते हैं कि उसने साधु के भेष में लोगों को ठगा। ही चीटेड पीपल इन द ग्रेव ऑफ सेंट। रेड लाइन्स, बहुत ज़रूरी शर्तें। एग्रीकल्चर एंड डेयरी आर इंडियाज रेड लाइन्स इन ट्रेड टॉक, क्या है, कृषि एंड डेयरी
भारत की बहुत ज़रूरी शर्तें हैं व्यापार वार्ता में, यानी ये रेड लाइन है, इसके मसले में कोई समझौता नहीं होगा। कास्ट अ क्लाउड, परेशानी डालना, अंधेरा छा जाना। कह रहे हैं कि उसकी गैर मौजूदगी ने कार्यक्रम पर अंधेरा डाल दिया। हिज एब्सेंस कास्ट अ क्लाउड ऑन द इवेंट। अंधेरा डालना यानी उम्मीद पानी फेरना, इसका मतलब ये भी है दोस्तों, है ना। सिल्वर लाइनिंग, उम्मीद की किरण। जैसे एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हर समस्या में एक उम्मीद की किरण होती है। प्रिफेस्ड विथ, शुरुआत करना, ठीक है। ही प्रिफेस्ड हिज स्पीच विथ अ जोक, उसने अपने भाषण एक मजाक से शुरू किया। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन, अभी की परेशानी, बाद का फायदा। एक्सरसाइज गिव शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन। व्यायाम यानी बदनी वर्जिश अभी तकलीफ देता है लेकिन बाद में फ़ायदा पहुंचाता है। देखिए इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अलाइव टू अ चैलेंज, जागरूक होना, ध्यान देना। जैसे द गवर्नमेंट इज़ अलाइव टू द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर, सरकार किसानों के समस्याओं के प्रति जागरूक है। क्वांटम नॉट इंक्रीमेंटल चेंज, बड़ा बदलाव छोटा मोटा नहीं। द वे दे वांट क्वांटम नॉट इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स, वो बड़े बदलाव चाहते हैं, छोटे मोटे नहीं। बार बार इसको पढ़िए दोस्तों, इन फ्रेजेस को, तो आप जो है मिलेंगे। ये ट्रांसलेशन है। भारत ने अमेरिका के साथ एक खराब व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर ना करके बिल्कुल सही किया। शुल्क टैरिफ थोड़े समय तक तकलीफ देंगे लेकिन ये परेशानी सिर्फ अस्थायी होगी। व्हाइट हाउस में 7 महीने बिताने के बाद ट्रम्प ने भारत के लिए अपना राजदूत चुना है, लेकिन ये एक क्या है, विवादास्पद चुनाव है, यह लड़ाई वाली। सर्ज गोर के समर्थक कहते हैं कि ट्रम्प उनकी बात सुनते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एक क्या है, एलन मस्क की नाम नासा प्रमुख की पसंद को गोर की सलाह पर नकार दिया। वहीं आलोचकों को कहना है कि 38 वर्षीय गोर के पास कोई क्या है, कूटनीतिक अनुभव नहीं है और उन्हें दुनिया के सबसे बड़े और परमाणु शक्ति संपन्न क्षेत्र में शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो ये शानदार ट्रांसलेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद एडिटोरियल में आ सकते हैं। तो ये एडिटोरियल है, हमारा ब्यूटीफुल एडिटोरियल है, बहुत शानदार लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट आप लिए इसको पढ़िए, पहले आप खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, आपने पढ़ लिया होगा। लेट्स रीड। इंडिया डिड द राइट थिंग, इंडिया ने सही किया, बाय नॉट साइनिंग, हस्ताक्षर ना करके, अब बैड यूएस ट्रेड, बुरे यूएस के ट्रेड के समझौता, बैड यूएस ट्रेड डील, टैरिफ्स विल पिंच, कह रहे हैं कि जो टैक्सेस है वो थोड़ा सा तकलीफ देगा, बट ओनली इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन थोड़े दिनों के लिए। इन द शॉर्ट टर्म का मतलब होता है थोड़े दिनों के। आफ्टर 7 मंथ इन द व्हाइट हाउस, ट्रम्प हैज पिक्ड हिज एम्बेसडर टू इंडिया, बट इट इज़ अ डिवाइसिव चॉइस। कह रहे हैं कि वाइट हाउस में 7 महीने के बाद, यानी आफ्टर 7 मंथ इन द वाइट हाउस, 7 महीने वाइट हाउस में 7 महीने के बाद ट्रम्प ने चुना अपना एम्बेसडर, अपना एक राजदूत, ट्रम्प ने अपना राजदूत चुना है, लेकिन ये एक विवादित लड़ाई करवाने फासला है। बट इट इज़ अ डिवाइसिव चॉइस, लेकिन ये क्या है, लड़ाई करवाने वाला, दो ग्रुपों को लड़वाने वाला चॉइस है, पसंद है, यानी फैसला है। चॉइस का मतलब यहाँ पे फैसला होगा। सपोर्टर्स ऑफ Sergio Gore say he has Trump's ear, so much so that Trump even spiked Elon Musk's pick for NASA chief on his advice. सपोर्टर्स यानी जो उनके जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि सपोर्टर क्या कहते हैं कि जो लोग सार्जियो गोर के पक्ष में हैं, सपोर्टर हैं, यानी सपोर्टर्स ऑफ सार्जियो के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि वो ट्रम्प की कान है, मतलब ट्रम्प उनकी सुनते हैं। सो मच, इतना कि ट्रम्प ने यहाँ तक के रिजेक्ट, इवन स्पाइक्ड का मतलब रिजेक्ट कर दिया, एलन मस्क की जो पिक है, एलन मस्क को जो के ने जो चुना था नासा चीफ के लिए, ऑन हिज उसके शर्तों पर। यानी एलन मस्क ने जो नासा के चीफ के लिए जो जिस आदमी को चुना था, ट्रम्प ने इनके कहने पर उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ऑन हिज एडवाइस। क्रिटिक्स, आलोचना हो, हाउ एवर, ठीक है,
यानी इतना ट्रम्प के ऐलान मस्क के नासा प्रमुख की पसंद को उसकी सलाह पर खारिज कर दिया। स्पाइक का मतलब होता है रोक देना, नकार देना, है ना दोस्तों। अच्छा, और लेट्स रीड दिस वन। ओके, क्रिटिक्स यानी जो आलोचना जो करते हैं, हाउएवर आर्ग्यू, वो कहते हैं दैट द 30-year ओल्ड, ये 40 साल के जो आदमी है, हैज़ नो डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस, इनको कोई राजदूत वाला तजर्बा नहीं है, एंड शुड नॉट बी कटिंग हिज टीथ, और उनको शुरू नहीं करना चाहिए अपने दांत को काटना, मतलब अपने इस राजदूत वाला एक्सपीरियंस को तजर्बा करने का उसका शुरुआत इन वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस एंड न्यूक्लियर आर्म, दुनिया के सबसे मशहूर और न्यूक्लियर से लेस एक इलाके में, यानी एक ऐसी कंट्री में अपना राजदूत वाला एक्सपीरियंस शुरू नहीं करना चाहिए। कठिन चीज़ का मतलब होता है पहली बार अनुभव लेना। यानी विरोध करने वाले क्या कहते हैं कि 48 साल के व्यक्ति के पास कोई कूटनीतिक यानी विदेश नीति, राजदूत वाला विदेश नीति वाला अनुभव नहीं है, और इसे दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार वाले इलाके में शुरुआत नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं क्रिटिक्स जो उनके अगेंस्ट में हैं। ठीक है, ओके, क्या है, दुनिया के सबसे परमाणु हथियार वाले इलाके में शुरू नहीं करना चाहिए। ओके, अच्छा, और लेट्स रीड दिस वन, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। इंडिया हैज़ ग्रीटेड द न्यूज़, इंडिया ने सलाम किया न्यूज़ को, बहुत ही केयरफुल, यानी बहुत ही केयरफुल होकर के इंडिया ने ओके किया। अच्छा ठीक है, यानी इंडिया भी जो है वो काफ़ी इस मसले में बहुत इसको संजीदगी से लिया है ना। भारत ने इस खबर को सावधानी से लिया है, क्या बोलेंगे, सावधानी। इवन एज ट्रम्प हर डेड, इसका मतलब है तारीफ़ करना, किसी की तारीफ़ करना। इवन यह क्या है, ट्रम्प ने जो है क्या क्या है तारीफ़ की, भले ही ट्रम्प ने गोर को ऐसे व्यक्ति बताया है जिस पर मैं पूरी तरीके से भरोसा कर सकता हूं कि मेरा काम पूरा करेगा। इंडिया हैज़ ग्रेटेड द न्यूज़ को बहुत ही उन्होंने ध्यानपूर्वक लिया है। इवन एज ट्रम्प ने तारीफ़ की, उनको गौर को बताया एज समवन के ऐसा आदमी आई कैन फुली ट्रस्ट टू डिलीवर ऑन माई एजेंडा, कि मुझे भरोसा हो सकता है कि वो मेरे एजेंडा के हिसाब से वो डिलीवर करेंगे, यानी जो मैं कहता हूँ, जो जैसा मैं चाहता हूँ उसी हिसाब से वो अपने मेरे एजेंडा को क्या करेंगे दोस्तों, वो करेंगे, क्यों मेरा काम पूरा करेगा। आई कैन ट्रस्ट फुली ट्रस्ट टू डिलीवर ऑन माई एजेंडा, इस तरीके से शानदार फ्रेज भी है, देखिए आप देख लिए। द एम्फसाइज agenda is terms, and with just 2 days remaining for his 25% penalty tariff, White House is calling it sanction now on India to come into force. Nobody has a handle on Paris geopolitics. ठीक है, द एम्फसाइज ऑन एजेंडा, समझिए दोस्त को, एजेंडा पर जोर ट्रम्प का कहा। द एम्फसाइज ऑन एजेंडा, यानी एजेंडा पर जोर जो ट्रम्प साहब दे रहे हैं, उन्होंने ट्रम्प इस ट्रम्प्स कह रहे हैं कि विद जस्ट 2 डेज, ट्रम्प ने कहा है कि और सिर्फ 2 दिन बाकी है रिमेनिंग, कि उसके जो 25 पेनल्टी जो टैरिफ वो लगने वाले हैं इंडिया पर। वाइट हाउस इज कॉलिंग इट, वाइट हाउस जिसको वो बता रहे हैं सेंशन, यानी सज़ा वाला, पाबंदी, प्रतिबंध, नाउ ऑन इंडिया, इंडिया पर टू कम इनटू फोर्स, जो कि लागू होना है, यानी 25%। नोबडी हैज़ अ हैंडल, कह रहे हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं है पॉलिटिक्स के, जियो पॉलिटिक्स, यानी उनका मिस्टर ट्रम्प का जो जियो पॉलिटिक्स है, उनके क्या रणनीतिक चाल है, किसी को कुछ समझ नहीं पड़ी है। हालांकि समझ सबको है, बस ये अपनी ही तरफ से लिखा जा रहा है। अ प्रेसिडेंट हु कैन स्ट्रेन एन ईजी रिलेशनशिप टू सेटिस्फाई हिज गोल, कि ऐसा प्रेसिडेंट, एक सदर जो कि ख़राब कर सकता है, हु कैन स्ट्रेन, ख़राब कर सकता है एक आसान रिश्ते, यानी अच्छे खासे रिश्ते को, अब तू अपने ईगो को इत्मीनान पहुंचाने के लिए ना, अपने ईगो को खुश करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने पावर को बड़ा दिखाने के लिए, उसको खुश करने के लिए, बस मैं ही हूँ, तो वो आसान से किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है, ये कह रहा है। अच्छा, ही हैज़ क्लेम, उन्होंने दावा भी किया कि 40 मरतबा से ज़्यादा दावा किया कि ही मेडिएटेड, उन्होंने क्या किया है, मध्यस्थता की है इंडिया पाक के सीज फायर में, जंगबंदी में, डिफाइस एनालिसिस, कह रहे हैं कि ये डिफाइस एनालिसिस का पूरा मतलब है दोस्तों कि समझ में नहीं आता, यानी ये एनालिसिस की ज़रूरत है, यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि सबको समझ में आ रहा है, बट हो सकता है, बट मे बी देयर इज़ अ मेथड टू मेट ट्रम्पनेस, मैडनेस के बजाय ट्रम्पनेस, लेकिन हो सकता है कि कोई मेथड हो, कोई तरीका हो ट्रम्पनेस के अंदर, यानी मैडनेस पागलपन के अंदर, यानी ट्रम्प साहब
कि गुस्से के अंदर भी कोई योजना हो सकती है, कोई चाल हो सकती है, ये हो सकता है कहना चाह रहे हैं कि परहैप्स हिज रियल एम इज़ टू यूज़ इंडिया एज अ लेवरेज अगेंस्ट रशियाज व्लादिमीर पुतिन। हो सकता है कि उसका जो सही मकसद है, असल मकसद, इंडिया को एक फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल करना है रशिया के खिलाफ, रशिया के व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। हिज स्टेट एडवाइजर पीटर नेवरोज रिसेंट tirades describing India as Carmel's laundromat most recently suggest this। उनके जो व्यापारिक जो सलाहकार है पीटर नेवरोज के गुस्से में, टायरेट्स बोलते हैं एंगर, गुस्सा, क्या बतलाते हुए, एंगरी में आप एंगर में होके कुछ बोल रहे हैं, बतलाते हुए डिस्क्राइबिंग को कहते हुए इंडिया के कार्मेली, वो जहाँ कार्मिलेंस जहाँ पे वो पेट्रोल निकलता है दोस्तों, के लाउंड्रोमेट है कि ये जो है रशिया के क्या है, रशिया यहाँ पे अपना कपड़ा धोता है, लाउंड्रोमेट बोलते हैं। हाल फिलहाल में ये सजेस्ट दिस, इस बात को बतलाता है। समझ में आ रहा दोस्तों? फिर भी मैं एक मरतबा और ट्रांसफर कर देता हूँ कि एजेंडा पर जोर देते हुए ट्रम्प का है अब और सिर्फ 2 दिन, क्या है, 2 दिन बचे हैं, भारत पर सरकार का 25 दंडात्मक क्या है शुल्क लागू होगा, ये मैं बता रहा हूँ। व्हाइट हाउस अब इसे प्रतिबंध कह रहा है, किसी को भी राष्ट्रपति की राजनीति की समझ नहीं है, नोबडी हैज़ अ हैंडल है, किसी को समझ नहीं, ये मतलब है। कह रहे कि ऐसा राष्ट्रपति जो अपने अहंकार के लिए, अपनी ईगो के लिए क्या करता है दोस्तों, आसान रिश्ते को ख़राब कर सकता है, आसान रिश्ते को क्या कर सकता है, अपने अहंकार को खुश करने के लिए ख़राब कर सकता है। उसने 40 बार से ज़्यादा दावा किया है कि उसने भारत पाकिस्तान क्या युद्ध विराम कराया है ना, युद्ध विराम, सीज फायर, जंगबंदी, उसको समझना मुश्किल है। स्ट्रेन आ रिलेशनशिप समझना मुश्किल, डिफाइस एनालिसिस समझना मुश्किल है, ठीक है। बट मे बी देयर इज़ अ मेथड, लेकिन शायद ट्रम्प के अंदाज में भी कोई तरीका है। मेथड टू मैडनेस या ट्रम्पनेस, यानी पागलपन के पीछे भी कोई योजना है। अच्छा, शायद असल में वो भारत का इस्तेमाल पुतिन रूस के खिलाफ हथियार की तरह करना चाहते हैं ना, इट्स टू यूज इंडिया एज ए लेवरेज अगेंस्ट, चाहते हैं। लेवर का मतलब होता है साधन, हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना। हिज ट्रेड एडवाइज़र, उनके जो व्यापार सलाहकार है पीटर नेवरोज के हाल ही में गुस्से भरे भाषण है ना, टायरेड, गुस्से भरे भाषण में, जिसमें उन्होंने भारत को रूस का कपड़े धोने की मशीन का कहा था। भारत को क्या कहा था? कपड़े धोने की मशीन, लाउंड्रोमेट, ठीक है, मशीन कहा था। यही दिखाता है, यही बातें बतलाती है। लाउंड्रोमेट का मतलब होता है साफ सुथरे करने की जगह। लाउंड्रोमेट का मतलब होता है दोस्तों साफ सुथरे करने। यहाँ मतलब है भारत रूस की मदद कर रहा है छुपाने में, ठीक है। अच्छा, लेट्स रीड दिस वन। बट एज इंडिया हैज़ पॉइंटेड आउट टाइम एंड अगेन, लेकिन जैसे कि भारत ने बार बार कहता है कि अमेरिका की दलील सिर्फ उसके अपने फ़ायदे के लिए है। द यूएस आर्ग्यूमेंट, कि अमेरिका की जो बातचीत है इस सेल्फ सर्विंग, उसके सिर्फ फ़ायदे के लिए, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हेन अमेरिका वॉज वरीड, जब अमेरिका को फिक्र थी अबाउट अ ग्लोबल ऑयल शॉक, दुनिया के क्या है, जब यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में अमेरिका को तेल की समस्या की चिंता थी। ग्लोबल ऑयल, दुनिया के ऑयल का जो शॉक, यानी जो एक ऑयल जो है वो गिरती हुई जा रही थी, प्राइस उसका बढ़ता हुआ जा रहा था। एट द स्टार्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर, यूक्रेन के वार के शुरू में, एंड रिजल्टेंट वेस्टर्न सेंशन ऑन रशिया, और मगरिब का यानी पश्चिम देशों का जो सेंशन था रशिया पर, उसका जो रिजल्ट निकल कर आ रहा था, इट अर्ज, उन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, क्या है दोस्तों, और पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाया था। तो अमेरिका ने भारत से कहा था कि वो ढेर सारा रूसी तेल खरीदे, यानी जब युद्ध में अमेरिका को तेल की समस्या की चिंता थी, ठीक है। बिसाइड, अच्छा तो ग्लोबल, यानी क्योंकि अगर वेस्टर्न, यानी अगर रशिया से तेल नहीं खरीदते तो क्या होता है दोस्तों, तेल का प्राइस ऊपर हो जाता, तो जो और दूसरी यूरोपियन वगैरह जो दूसरे तेल लोग बच रहे हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जब चूँकि रशिया से तेल सस्ते में मिल रहा है तो सारे लोग, सब ने अपने अपने प्राइस को धीमा कर रखा, आहिस्ता कर रखा, क्योंकि हर जगह अवेलेबल, जब चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो लोग क्या है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और जितना चाहते हैं मन चाहे प्राइस में बेचते हैं। इट अर्ज इंडिया टू बाय शिपलोड्स ऑफ रशियन ऑयल, रशियन ऑयल के बहुत सारा तेल को खरीदने के लिए आग्रह किया, दरख्वास्त किया। बिसाइड, इसके अलावा चाइना, द अदर मेजर बायर ऑफ रशियन ऑयल, जो कि दूसरा सबसे बड़ा रशिया के ऑयल को खरीदने वाला है, हैज़ नॉट फेस ट्रम्प हीट, उसने ट्रम्प के गर्म को सामना नहीं किया, ट्रम्प के गुस्से का सामना नहीं किया ऑन दिस अकाउंट, इस बारे में। आफ्टर रेटलिंग इस ऑन रेयर अर्थ, आफ्टर खड़काते हुए, दिखाते हुए उसके अपने रेयर अर्थ
रेयर अर्थ वो धातु, सैबर, सैबर यानी तलवार, यानी अपने जब उसने रेयर अर्थ की धमकी दी कि हम ये नहीं देंगे तुमको, रेटलिंग इज सैबर आपने पढ़ लिया ना दोस्तों, यानी अपने तलवार को खड़काते हुए कि देख भाई अगर मुझ पर टैरिफ लगाएगा तो मैं ये कर दूंगा, तुमको दूंगा नहीं, तो दिखाते हुए। इन शॉर्ट कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ट्रम्प के जो मॉरल पोस्चरिंग है इज नथिंग बट बुलिंग द ग्रेव इन द ग्रेव ऑफ प्रिंसिपल। ट्रम्प का जो मॉरल, उनका जो दिखावा है, रेटलिंग सबर का मतलब धमकी देना, ताकत दिखाना, ठीक है। इन शॉर्ट ये कह सके, सीधे शब्दों में कह सके, ट्रम्प की नैतिक बातें सिर्फ दबाव डालना है। नैतिक जो बातें हैं, पोस्चरिंग, नैतिक जो दिखावा है वो इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट बुलिंग, डराना है, इन द ग्रेव ऑफ द प्रिंसिपल, यानी नकाब में छुपा हुआ, यानी प्रिंसिपल के नाम के, सिद्धांत के नाम पे जो है वो डराना चाहते हैं। सो इंडिया हैज़ डन वेल, इंडिया ने अच्छा किया टू रेजिस्ट यूएस के को प्रेशर को रेजिस्ट बर्दाश्त करने पर, यानी यूएस के प्रेशर को झेल करके, फॉर अ ट्रेड डील, ट्रेड समझौता के लिए, दैट ट्रेड्स ऑन इट्स रेड लाइन, जो कि ट्रेड करते हैं इंडिया के रेड लाइन संख्याओं पर, ऑफ एग्रीकल्चर के लाल संख्याओं पर, एंड डेयरी, यानी दिस हैज़ कास्ट अ क्लाउड ऑन द शॉर्ट टर्म, जिसने उम्मीद क्या है, पानी फेरा है ऑन द शॉर्ट टर्म, थोड़े दिनों के लिए, बट देयर आर सिल्वर लाइनिंग, लेकिन वहाँ पर चांदी की लाइनिंग से, यानी कुछ उम्मीदें भी बाकी है। ईएम एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर ने कहा है ट्रेड नेगोशिएशन आर कंटिन्यू, ट्रेड की जो बातचीत है वो जारी है। तो भारत ने अच्छा किया कि उसने क्या है, अमेरिका के दबाव में को नहीं माना, क्योंकि व्यापार समझौता में कृषि और दूध डेयरी उसकी लाल रेखा है, यानी बहुत ज़रूरी शर्तें थे, यानी उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। दैट हैज़ कास्ट क्या है, इससे थोड़ी समय के लिए मुश्किलें आई है, कास्ट अ क्लाउड ऑन द शॉर्ट टर्म, यानी उम्मीदों पर पानी फिरी है थोड़े दिनों के लिए, ऑन द शॉर्ट टर्म, थोड़े दिनों के लिए, बट देयर आर सिल्वर लाइनिंग, लेकिन उम्मीद की किरणें भी हैं, लेकिन उम्मीद की किरणें भी हैं। सिल्वर लाइनिंग्स का मतलब है कि उम्मीद की किरणें भी हैं। अच्छा दोस्तों, and US Secretary of the State Marco Rubio on Saturday described India as one of the most important relationship our nation has in the world. यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो ने सैटरडे के दिन कहा इंडिया को एज वन ऑफ द के सबसे ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है हमारे नेशन को, जो कि इंडिया दुनिया में रखते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात है, बहुत सारे कंट्री से, लेकिन यूएस के लेकिन इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। Even Narver prefaced his virtual with, उन्होंने शुरू किया अपने गुस्से का with I love India, मुझे इंडिया से मोहब्बत है। The higher US tariff that India export will face from Wednesday will impact Indian manufacturing jobs to an extent। कह रहे कि ये ज़्यादा जो यूएस की जो टैरिफ है ना, यूएस के जो टैरिफ है, यहाँ तक के नवारे ने भी अपनी गुस्से की शुरुआत मुझे भारत से प्यार से की है। कह रहे कि अमेरिका का बढ़ता हुआ टैरिफ बुधवार से भारतीय सामान पर लगेगा। द हायर यूएस टैरिफ, यानी अमेरिका का बढ़ता हुआ टैरिफ, जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंडिया के जो एक्सपोर्ट यहाँ से इंडिया से जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो सामना करेंगे वेंसडे, बुधवार से, विल इम्पैक्ट, जो कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पर, इंडिया के जो उत्पादन पर, उस पर जो कंपनी जो बनाते हैं उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, एंड जॉब्स पे टू एन एक्सटेंड, एक हद तक क्या है, यानी उससे भारतीय उद्योग और नौकरियों पर असर पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार इस चुनौती को समझ रही है। हाँ ठीक है, तो बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अलाइव टू हिस चैलेंज, ये दिस चैलेंज इसके लिए ज़िंदा है, मतलब इस चैलेंज को समझ रही है, एंड और वो देख रही है एट क्वांटम, बड़े बदलाव का, नॉट इंक्रीमेंटल, छोटे मोटे बदलाव का इस्तेमाल, वो देख रही है कि बड़ा बदलाव हो, रिफॉर्म्स, क्वांटम रिफॉर्म्स। एज पीएम, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा एट द ईटी इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फॉर्म ऑन सैटरडे में, इंडिया शॉर्ट टर्म पेन, थोड़े दिनों के लिए जो दर्द है वो माइट लीड टू अ लॉन्ग टर्म पेन गेन, हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत बड़े फ़ायदे के लिए की तरफ लेके जा सके। आफ्टर ऑल इन सब के बाद दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पूरे एडिटर को बार बार देखें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड सी यू।